बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्री ट्रैकियल फेशिया की बात करते हैं। इट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द फॉल्स कैप्सूल ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। अब सुपीरियरली किसके साथ अटैच्ड होता है? सुपीरियरली इट इज़ अटैच्ड टू द हाइयोइड बोन इन द मीडियन प्लेन। इट इज़ अटैच्ड टू द ऑब्लिक लाइन ऑफ द थायरॉयड कार्टिलेज। ठीक है, एंड इट इज़ अटैच्ड टू द क्रीकॉइड कार्टिलेज इवन मोर लैटरली। ऑब्वियसली थायरॉयड कार्टिलेज के नीचे क्रीकॉइड कार्टिलेज होता है, तो इट इज़ अटैच्ड टू दैट। ये हो गया इसकी सुपीरियर अटैचमेंट। inferiorly it is attached, ठीक है, या it is enclosing the below the thyroid gland। ये enclose करता है inferior thyroid veins को। यहाँ पे हमारे पास inferior thyroid veins होती हैं, ये इन inferior thyroid veins को enclose करता है। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि there is the brachiocephalic vein in the root of the neck। ठीक है, ये it passes behind the brachiocephalic vein and finally it blends with the arch of aorta and with the fibrous pericardium। ठीक हो गया। तो हमने क्या पढ़ा? ऊपर हाइयोइड बोन, थायरॉयड कार्टिलेज, क्रीकॉइड कार्टिलेज। बिलो द थायरॉयड ग्लैंड इट इज गोइंग टू इनक्लोज द inferior thyroid veins, passes behind the brachiocephalic vein and it merges or it blends with the arch of aorta and with the fibrous pericardium। ठीक है, फिर उसके बाद कैरोटिड शीट होती है एक हमारे पास। ठीक है, उस कैरोटिड शीट का जो फ्रंट वाला फेशिया है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द प्री ट्रेकियल फेशिया, और उसके पीछे वाला फेशिया जो है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द प्री वर्टिब्रल फेशिया। ठीक है, तो इट फॉर्म्स द फ्रंट ऑफ द कैरोटिड शीथ। ठीक है, एंड इट फ्यूजेस विद द फेशिया दैट इज़ डीप टू द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये तो हमें पता है कि ये पूरा एक फॉल्स कैप्सूल बना रहे थायरॉयड कार्टिलेज, थायरॉयड ग्लैंड के लिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बताया है कि जो हमारे पास जो पोस्टीरियर लेयर होती है ना ऑफ दिस कैप्सूल, ऑफ दिस फॉल्स कैप्सूल ऑफ द फॉल्स कैप्सूल ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, इसकी जो पोस्टीरियर लेयर होती है ख़ास तौर पर इन द मीडियन प्लेन बिहाइंड द इस्थमस। ठीक है, मीडियन प्लेन में ये जो पोस्टीरियर लेयर होती है ना इस थायरॉयड कैप्सूल की, दैट इज़ वेरी थिक एंड ऑन आइदर साइड। ठीक है, हमारे पास क्या होता है कि देर इज़ द लिगामेंट ऑफ बेरी और द सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है ना, ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। ये लिगामेंट क्या करता है कि ये बेसिकली थायरॉयड ग्लैंड को अटैच कर रहा है टू द क्रीकॉइड कार्टिलेज और टू द थायरॉयड कार्टिलेज। ठीक है, तो इस तरह इसका मकसद क्या है अटैच करने का? दैट इट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द थायरॉयड ग्लैंड एंड दैट इज़ नॉट लेटिंग इट सिंक इन टू द मीडियस्टाइनम। ठीक हो गया। और अगर हम बात करें अबाउट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लैटरल लोब्स, तो वहाँ पर हमारे पास जो प्रीट्रेकियल फेशिया होता है वो कंपैरेटिवली वीकर होता है। सिर्फ मीडियन प्लेन में क्या होता है कि वी हैव गॉट द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी और वहाँ पे वो थिक होता है। बिकॉज द थायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो दैट इज़ अटैच टू द लेरिंग्स। ठीक है, लेरिंग्स के कार्टिलेजेस के साथ अटैच्ड है बाय द मीन्स ऑफ दिस सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी। तो जब आप स्वॉलो करते हो तो बाय द विद द मूवमेंट ऑफ लेरिंग्स आपका थायरॉयड कार्टिलेज भी, थायरॉयड ग्लैंड भी मूव करता है। ठीक है, इट मूव्स ड्यूरिंग डिग्लूटेशन, यानी कि बिकॉज इट इज़ वेरी सुपरफिशियल, तो वो सुपरफिशली आपकी नेक में नज़र आता है मूव करता हुआ। ठीक हो गया। एंड दिस फेशिया इज़ प्रोवाइडिंग अ स्लिपरी सर्फेस फॉर द फ्री मूवमेंट्स ऑफ द ट्रेकिया ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। स्वॉलो जब आप करते हो तो आपका मतलब आपने सपोज स्लाइवा निकलना है। ठीक है, वैसे तो इट गोज़ इनटू द एसोफेगस, ऑब्वियसली वो एसोफेगस में जाएगा, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है ना कि आपका लेरिंग्स और आपका एपिग्लॉटिस जो है, ठीक है, दैट विल मूव अपवर्ड्स। ठीक है ना, एपिग्लॉटिस जो है वो मतलब लेरिंग्स ऊपर मूव करता है। ठीक है, ग्लॉटिस को कवर करने के लिए विद द एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो बिकॉज आपका लेरिंग्स ऊपर मूव करता है तो साथ साथ आपका ये थायरॉयड ग्लैंड भी मूव करता है। ठीक है, दैट इज़ बिकॉज इट इज़ वेरी सुपरफिशियल, सो दैट इज़ इट कैन बी सीन विद द नेकेड आई। ठीक है, एंड दैट इज़ प्रोवाइडिंग अ स्लिपरी सर्फेस फॉर द फ्री मूवमेंट्स ऑफ द ट्रेकिया। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से इन्फेक्शन जो है, क्योंकि इसका एक्सटेंड जो है वो आगे हमारे इंटीरियर मीडियस्टाइनम तक भी होता है, तो इसका जो इन्फेक्शन है दैट कैन स्प्रेड इनटू द सुप्रास्टर्नल एरिया और इनटू द इंटीरियर मीडियस्टाइनम। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अबाउट द प्री वर्टिब्रल फेशिया। अच्छा, प्री वर्टिब्रल फेशिया की मैंने ये पिक्चर ली है एंड इट्स अ वेरी गुड पिक्चर। प्री वर्टिब्रल फेशिया जो है दैट इज़ बेसिकली इन फ्रंट ऑफ द प्री वर्टिब्रल मसल्स एंड दैट इज़ फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द ट्रायंगल्स ऑफ द नेक। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑब्वियसली द पोस्टीरियर ट्रायंगल, क्योंकि यहीं पर आता है। अब इसका स्टार्ट कहाँ पर है? दैट इज़ फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। ठीक है, ये जो आप कौन सी लाइन में देख रहे हो भला? ठीक है, ये इस लाइन में दैट इज़ ये जो इस येलो कलर में आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली द प्री वर्टिब्रल फेशिया। ठीक है, अब ये एक्सटेंड करता है इनटू द सुपीरियर मीडियस्टाइनम।
ठीक है ना, मतलब ऑब्वियसली स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल इट इज़ एक्सटेंडिंग हेयर, दिस इज द इमेजिनरी लाइन दैट इज शोइंग द स्टार्ट ऑफ द सुपीरियर मीडियस्टाइनम, इट एक्सटेंड्स इनटू द सुपीरियर मीडियस्टाइनम, ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है कि इट एक्चुअली स्प्लिट्स इनटू एन इंटीरियर लेयर एंड अ पोस्टीरियर लेयर, ठीक है। अब जो हमारे पास इंटीरियर लेयर होती है वो यहाँ पर इसके आगे एक और फेशिया होता है दैट इज कॉल्ड इज द बकोफेरेंगियल फेशिया। सो द इंटीरियर लेयर इट एक्चुअली मर्जेस और ब्लेंड्स विद द बकोफेरेंगियल फेशिया, and between the buccopharyngeal fascia and this prevertebral fascia we have this retropharyngeal space, and the retropharyngeal space it contains loose areolar tissue and that also contains lymph nodes, ठीक हो गया। और जो posterior layer होगी ऑफ दिस prevertebral fascia that will blend, ठीक है, with the anterior longitudinal ligament of the T4 vertebrae। यानी ये बुक में ज़्यादा अच्छी पिक्चर ड्रॉ हुई है, जो इसकी PDF है उसमें इतना अच्छा नहीं है, BDC की डायग्राम है कि यहाँ पे उसने बड़े अच्छे से दिखाया हुआ है कि भाई यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वी हैव गॉट द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, पूरा एक्सटेंट उसने दिखाया कि भाई एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है। और फिर उसने दिखाया है कि ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट T4 के लेवल पर क्या होता है कि ये इसके साथ मर्ज हो जाता है। इफ़ यू कैन सी यहाँ पे इसने शो किया है दैट इट इज़ एक्चुअली मर्जिंग, ठीक है, विद द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट ऑफ द T4 वर्टिब्री, ठीक है, पोस्टीरियरली, ठीक हो गया। रेट्रोफेरेंगियल स्पेस की मैंने आपको बात बता दी। इसके अलावा इट ऑल्सो लाइज डीप टू द ट्रेपीजियस एंड दैट इज अटैच टू द फेशिया, ठीक है, ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, ठीक है। इसके अलावा ये कि सर्वाइकल प्लेक्सस और ब्रेकियल प्लेक्सस जो होते हैं दे आर ऑल्सो इन्वेलप्ड और दे आर ऑल्सो दे आर बिहाइंड द प्रीवर्टेबल फेशिया। अलबत्ता ये कि सर्वाइकल प्लेक्सस की जो आपकी कुटेनियस ब्रांचेस होती हैं LGAS दैट इज़ लेसर ऑक्सिपिटल ग्रेटर ऑरिकुलर एंटीरियर कुटेनियस एंड सुप्राक्लेविकुलर, ये इसको पियर्स करती होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कि जब हमारे पास ये पोस्टीरियर ट्रायंगल में जहाँ पे हमारे पास स्कैलिन हियाटस होता है बिटवीन द स्कैलिनस मीडियस एंड बिटवीन द स्कैलिनस एंटीरियर, वहाँ पे क्या होता है कि आपके द ट्रंक्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सेस और सब क्लेवियन वेन निकलती है यहाँ से। तो क्या होता है कि वो साथ एक हमारे पास एक्सटेंशन भी ले लेते हैं ऑफ दिस प्रीवर्टेबल फेशिया बिकॉज इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द एक्सिलर, इट इज़ कॉल्ड एज द एक्सिलरी शीथ। और उन्होंने कहा है कि जो सब क्लेवियन वेन है और जो एक्सिलरी वेन है दैट इज़ बेसिकली लाइंग आउटसाइड दिस शीट बिकॉज उन्होंने डायलेट करना होता है ड्यूरिंग वीनस रिटर्न फ्रॉम द अदर वेजल्स ऑफ द लिम्स, ठीक हो गया। सो दैट इज दिस प्रीवर्टेबल फेशिया इज प्रोवाइडिंग अ फिक्स्ड बेस फॉर द मूवमेंट्स ऑफ द फेरिंग्स, द एसोफेगस, द कैरोटिड शीट ड्यूरिंग द मूवमेंट्स ऑफ द नेक एंड ड्यूरिंग स्वॉल्विंग। एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल जो इन्होंने बताया है, देखो हमारे पास जो प्रीवर्टेबल फेशिया है वो पीछे जो है वो दैट इज़ आपके एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के साथ जो है वो ब्लेंड हो गया। अगर ये आपके एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के साथ जाकर, देखो मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, दिस इज़ द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, ठीक है, और आपका ये हमारे पास प्रीवर्टेबल फेशिया, तो पीछे तो वो आपके T4 के लेवल पर वो बिल्कुल कहते हैं ना कि एक क्लोज्ड एंड बना देता है। इस वजह से अगर इन्फेक्शन होगा यहाँ पर, नेक इन्फेक्शन होगा दैट इज़ बिहाइंड द प्रीवर्टेबल फेशिया, तो दैट विल बी लिमिटेड टू द सुपीरियर मीडियस्टाइनम बिकॉज यहाँ पर दैट्स अ ब्लाइंड एंड, ठीक है। और यहाँ पे जो पोस्टीरियर प्रीवर्टेबल फेशिया के पीछे जो इन्फेक्शंस होते हैं दे आर मोस्टली बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो सकते हैं या फिर सर्वाइकल कैरीज की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। जबकि अगर हमारे पास इफ़ यू टॉक अबाउट द इन्फेक्शन दैट इज़ एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ द प्रीवर्टेबल फेशिया, तो वहाँ पर वो एक्चुअली इट इज़ ब्लेंडिंग विद द बकोफेरेंगियल लेयर बट देर उनके बीच में देर इज स्टिल retropharyngeal space, so that infection can travel up to the from the superior mediastinum up to the posterior mediastinum, ठीक है। So this was all about the two fascias.